भगवान की रासलीला। पर रासलीला सुनने के योग्य तुम्हारा मानस तो बने। जीवन भर डांडिया पीटने वाले लोगों तुम रासलीला सुनोगे? डंडे पीटते हो, उसी को रासलीला समझते हो। और आरटीआई डालो तो पता चलेगा कि तुम्हारे रासलीला वहां डांडिया में क्या होता है। वो तो आरटीआई डालने में पता चलेगा। तो कहां गए तुम्हारे रासलीला के संस्कार? फैक्ट तो कुछ और कह रहे हैं, दिखाई कुछ और पड़ रहा है। इसलिए रासलीला सुनने की मानस बननी चाहिए। और शायद ये मानस रासलीला केवल गोपी करने नहीं आई थी, भगवान शंकर भी आए गोपेश्वर नाथ बनके। लोगों को भ्रम है कि सिर्फ गोपियां मतलब लड़कियां थी। गोपी लिंग नहीं है। गोपायती श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। जिस किसी ने अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को गोपन कर लिया, तिजोरी में बंद कर लिया, ये यही तिजोरी में जो मांग के रखे हैं ना राम जी से सत्संग वाला, इसीलिए भगवान शंकर को रास में स्थान मिल गया, क्योंकि इनके पास पक्की तिजोरी है गोपन करने का। सारी दुनिया में भगवान शंकर के अनंत रूप हैं। हमारे वृंदावन में आओगे तो संध्या को लहंगा, फरिया, चूड़ी, नथनी पहन के बैठे रहते हैं गोपी बन के, गोपेश्वर नाथ। सारी दुनिया में तुर्रेदार मूंछ है उनकी, पर हमारे वृंदावन में बढ़िया नथिया पहन के बैठे हुए गोपी बन के। नाम ही उनका गोपेश्वर नाथ। ब्रज की लीला में तो भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए। तो ये धारणा तो खत्म हो गई कि केवल नारी आई है, पुरुष नहीं है। तुम्हारी धारणा पे पानी पड़ गई। कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके छुपा कर रखने वाले लोगों के लिए परमात्मा का आमंत्रण मिलने का, जीव और शिव का। ऋतु कौन सी चुनी गई? बोला शरद ऋतु। समस्त ऋतुओं में प्रौढ़ होती है, गंभीर ऋतु होती है शरद। तो रास लीला प्रौढ़ों का विषय है, ये गली मोहल्ले का विषय नहीं है। बड़ी प्रौढ़ ऋतु चुनी गई। चंद्रमा भी कौन है? बोला ये चंद्रमा नहीं है, ये कलंकित चंद्रमा। कौन सा चंद्रमा है? बोला ठाकुर जी के हृदय से निकला हुआ और किशोरी जी के वक्षस्थल से लगा हुआ रंगीला चांद है ये। कोई भी प्राकृतिक चीज नहीं है इस महारास में। 6 महीने तक हुई थी ये रास। वो रात्रि ही 6 महीने की थी, इसलिए वो प्राकृतिक नहीं है, बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, वो अप्राकृतिक है। इसलिए सुखदेव जी ने रास लीला के प्रथम में ही लोगों को सावधान कर दिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भैया ये लीला करने के लिए साक्षात भगवान आ रहे हैं। नंद का बेटा नहीं है, वसुदेव का बेटा नहीं है, भगवान पिता रात्रि। ताकि बैठे हुए लोगों का दिमाग खुल जाए कि दुनिया के मालिक जगदीश काम को जिन्होंने पटक पटक के मारा, भगवान शंकर और काम में युद्ध हुआ तो भगवान शंकर ने काम को जला दिया और भगवान कृष्ण से काम लड़ने को आया तो भगवान ने उल्टा पेड़ पे टांग दिया। कोई चलाया वाला ही नहीं। बोला तू मुझे विचलित ही कैसे करेगा, करके दिखा। मेरा नाम अच्युत है, अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम
अच्युत हूं मैं। और ये नाम कामदेव ने ही दिया था भगवान को कि प्रभु आज से आपका नाम अच्युत है, क्योंकि भगवान शंकर को भी तो मैंने लपेटे में ले ही लिया था। काम कह रहा है, नारद जी को भी ले लिया मैंने, पर ठाकुर तुम्हारी उम्र अभी इतनी छोटी सी है और हमको पटक पटक के मार रहे हो, इसलिए इनका नाम अच्युत है। इसलिए रास लीला काम का समन करती है। किसी के भीतर बड़ी कामना है, बड़ी वासना है, मरता ही रहता है काम में, ठीक से रास लीला सुन ले तो नियंत्रित काम हो जाएगी। अब बताओ, जो लोग रास लीला को ही काम लीला समझते हैं उनके सामने कैसे इस लीला को कह दें? जिनकी भूमिका बनी नहीं, हल फाल से जोता नहीं गया खेत को और ला करके अपना सबरा बीज डाल करके बर्बाद कर दे, जो 5 किलो वो भी खत्म कर दे। 5 किलो बीज पड़ा है उसको भी ला के ऊसर जमीनी में डाल दे। कहीं उपजाऊ जमीन मिले, कहीं बढ़िया हल चला हुआ मिले, कहीं नहर हो, पानी हो, तब अपने बीज को डाले। इसलिए श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके महाराज की कथा को तो केवल प्रणाम करने का ही विधान है। श्रीधाम में बैठ करके निष्णात सदगुरु भी, और उस समय भी जब तुम्हारा मन हो तब, क्योंकि वृंदावन में केवल बैठ लेने से ही मन नहीं बन जाता कि महाराज जी ब्रज में तो बस जो है भक्त ही है। ब्रज में कंसऊ था, कंस ब्रज के बाहर नहीं था, पूतना भी ब्रज में रहती थी। इसलिए यही नहीं कह सकते कि ब्रज में है तो महाराज जी सब, वृत्ति ठीक नहीं तो वहां भी कंस है। यद्यपि वो भूमि प्रेम की है। 90% तो तुम्हारा काम हो जाता है सिर्फ वृंदावन जाने से। अगर ठीक से गए, रज स्पर्श कर लिया, मस्तक पर रख लिया और कोई संबुद्ध सदगुरु मिल गए तो बात बन जाएगी, महारास घट जाएगी फिर जीवन में, रासलीला वहीं हो जाएगी महाराज। तो भगवान ने आज उन गोपियों को, गोपों को, उन जीवों को जिन्होंने अपने जीवन से पूतना को मार दिया था, अर्थात जो अपवित्र नहीं रह गए थे, जो पवित्र हो गए, ये सारे वध भगवान ने उन जीवों के भीतर से, जीवों के माध्यम से कराया, तब रास में लेके आए। तुम्हारी पूतना भी जिंदा रहेगी, तुम्हारा तृणावर्त भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा सक्तासुर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा अघासुर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा बत्सासुर भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा धेनुकासुर भी जिंदा रहेगा, और तुम कहोगे रास में आओ। देन हाउ इज इट पॉसिबल?